महादेवी माँ भगवती, महादेव महाशंकर, माता की कृपा हर हमेशा अपने भक्तों पे बरसती रहती है। जगत के विधान को रचने वाले महादेव और माता पार्वती, विधि के विधान को रचना जो भी माँ भगवती ने किया वह सब हम भक्तों के लिए कल्याणकारक रहा। संसार में आया हुआ प्राणी जब भी जगत में अपने उद्धार की कामना करता है तब भी महादेव और माता पार्वती संसार के विधि के विधान की रचना को हटा करके और वह माता भगवती और महादेव भगवान शंकर अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। माता सती की कृपा जब भी तीक्ष्णपूर्वक भक्ति की कृपा भक्तों की कृपा करती हैं तो उसमें महादेव की कृपा अवश्य होती है, क्योंकि बिना महादेव के आदेश के माता भगवती भी अपने भक्त के पास नहीं जा सकती हैं, क्योंकि माता जगत की जननी है, महादेव जगत के पिता हैं। तो पिता की आज्ञा के बिना माता कभी भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकती हैं। जगत के विधान की रचना रचते हुए महादेवी माँ भगवती संसार में आए हुए प्राणी के जीव चराचर वह अपने कल्याण की कामना करता है, मगर वह कर्म ऐसे करता है जिससे ना वो अपना कल्याण कर सकता है और ना अपने सांसारिक रूप में आए हुए परिवार की कामना कर सकता है, क्योंकि यह एक मूल वृक्ष होता है जिसमें तने अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में रह कर के अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। जो भी सांसारिक रूप में आकर के मूल जड़ होता है सब उसी की भावनाएं और उसकी कामना के अनुसार ही जो तने होती हैं वह सब इस प्रकार से धारणा को प्रकट करती हैं और वह अपने कर्म करता हुआ संसार को न देख करके वह अपने जीवन का निर्वाह करता है और माता भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, पर उसे माता भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। जब भगवान नारायण को ज्ञात हुआ कि गजासुर का वध करना है तो भगवान नारायण ने मल्ल युद्ध किया था और मल्ल युद्ध करके गजासुर को परास्त किया, मगर फिर भी गजासुर उस परास्त से हार करके वह संसार में रह करके भी हार नहीं माना और भगवान नारायण से अस्त्र युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। कहते हैं कोई अगर व्यक्ति एक बार युद्ध में हार जाता है तो दोबारा नहीं आता, मगर गजासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान नारायण से पुनर्युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और युद्ध करने के लिए जब वह आया तो वह संसार में यह दिखाना चाहता था कि मैं ईश्वर को भी परास्त कर सकता हूँ। अगर गजासुर चाहता तो भगवान नारायण को परास्त कर सकता था, मगर उसका अहंकार और घमंड उसको ले डूबा और वह अपने आप को संसार में देख करके भी वह मोह माया में पड़ करके अपने आप को भगवान नारायण के सामने अपने शरीर को अर्पण किया और वह भगवान नारायण ने अस्त्र शस्त्र से उसको इस प्रकार से उसका वध किया कि संसार देखेगा कि जो भी संसार में पृथ्वी में आकर के वह
अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कर्म करता है, उसके अनुसार से ही उसे दंड भी प्राप्त होता है। ईश्वर की कामना करने वाले उसको अच्छे फल की प्राप्ति होती है, और जो संसार में रह कर के बुरे कर्म करते हैं उनका बुरा ही दंड या असर प्राप्त होता है। जो जीवन में अपने ही मनोकामनाओं को प्राप्त करता है और वो ये कहता है कि मैं संसार में जो कुछ हूँ यह सब मेरा है और यह मेरा नहीं है, यहाँ दो शब्द लगते हैं, क्योंकि जो कहता है मेरा है वह संसार में बंधन में डूबा हुआ है और बंधा हुआ है। जो कहता है यह मेरा नहीं है वह बंधन से बाहर होता है, मुक्त होता है। इसलिए ईश्वर की मनोकामनाओं को पूर्ण करके वह यह न समझे जीवन में कि ये जो कुछ है वह सब मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भक्त का अपना शरीर भी नहीं होता है, फिर वह संसार में रह करके अपना कैसे बना सकता है। आज दिन शुक्रवार, तिथि नवमी, शाम को 5:30 तक रहेगी। इसके बाद दशमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं कि ओम काल दंडो महादंडो पाशं शंभुपातीर्थयोदरो प्रजापति च मालामो दादो ब्रह्मकमंडलो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल से उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्राप्त हो गई। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने ऋषियों को माँ भगवती की कथा का श्रवण कराया, भागवत कथा का, दुर्गा कथा का श्रवण कराया और उसको ग्रहण करके ऋषियों ने माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।